हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके अंदर निवेशक ने काफ़ी बड़ी वेल्थ जनरेट दोस्तों की है और कंपनी के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट भी बहुत से देखने को मिले हैं। अब देखिए, ये जो शेयर है दोस्तों वो सिर्फ 7 रुपये में अभी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये जो 7 रुपये का शेयर है एक्चुअली 7 रुपये का नहीं है दोस्तों। इसके अंदर बोनस स्प्लिट वगैरह हुए हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर डिमांडेड भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर से कंपनी आती है और दोस्तों कंपनी के जो रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि जो वेल जनरेट कंपनी ने कर दी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। जैसे चार्ट पैटर्न पे दोस्तों जो डिटेल है उस हिसाब से भी बात करें तो यहाँ 100 रुपये अगर किसी ने इन्वेस्ट किए तो उसके दोस्तों 25,000 बन गए। तो आप उसके हिसाब से हिसाब लगाइए कितना पैसा बना है। तो सभी चीज़ें हम देखेंगे कि एक्चुअली इसके अंदर अभी क्या वैल्यू है, क्या क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, कैसे डिटेल है। देखिए दोस्तों, जो ऊपर से दिखाई दे रहा है वही काफ़ी है या अंदर भी कुछ यहाँ कंपनी के जो फंडामेंटल में स्ट्रेंथ है या नहीं। सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं, प्राइस नहीं दोस्तों, तो कंपनी के फंडामेंटल जो यहाँ पर कंपनी के Q3 रिजल्ट आए हैं वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर दोस्तों मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्प्राइट एग्रो लिमिटेड और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है दोस्तों 1994 के अंदर। और इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ, कंपनी का बिजनेस क्या है और इनके पास क्या स्ट्रेंथ है बिजनेस से रिलेटेड। तो बिजनेस ओवरव्यू के बारे में देखिए तो कंपनी डेवलप एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अल्सो प्लांट्स ग्रोज, यहाँ पर कल्टिवेट्स करना, प्रोड्यूस करना, रेज करना, प्लांटेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, फॉरेस्ट एंड अदर प्लांटेशन। और दोस्तों हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड भी काम करते हैं। ग्रीन हाउस, नेट हाउस, यहाँ पर देखिए मेडिसिनल एंड अरोमेटिक से रिलेटेड जो प्लांट होते हैं, अभी मेडिसिन से रिलेटेड भी कुछ रहते हैं ना प्लांट, तो उसके भी बिजनेस में कंपनी काम करती है। तो ये सभी दोस्तों कंपनी के पास बिजनेस के एडवांटेज है और ख़ास कर बिजनेस एज अ मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर, डीलर्स, ऑल टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अदर कमोडिटीज़। तो देखिए दोस्तों ये कंपनी के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है और उसी का फ़ायदा कंपनी को मिल रहा है। एंड कंपनी का जो नाम है दोस्तों चेंज यहाँ पर किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी चेंज इट्स नेम फ्रॉम द कंसल फाइबर्स लिमिटेड टू टीन एग्रो लिमिटेड on 20 October 2021. Also company changed its business activity from textile to agro एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी कैसे किस तरीके से आई। छोटा शेयर है बोलकर नहीं दोस्तों, मैं बात आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आप जानकारी लीजिए पूरी। क्या होता है आज यहाँ पर मैं आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं दे सकता, जो है वो आपको मालूम होना ही चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में देख लिया। अब फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं और मार्केट कैप की बात करें तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है 808 करोड़ रुपए का और इसका पी रेशो चल रहा है 31 का। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये काफ़ी बढ़िया लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 35 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, बहुत ही वैल्यूबल ये पॉइंट देखने को मिलता है। और वैसे तो अगर यहाँ पर हम देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों डेट फ्री, इसके बैलेंस शीट में भी कोई यहाँ पर कर्जे से रिलेटेड पॉइंट नहीं है और वो मैं आपको बताऊंगा भी। और कंपनी के अंदर दोस्तों अगर यहाँ पर हम रिजल्ट की बात करें, दिसंबर क्वार्टर के अभी के रिजल्ट आए हैं, बट सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर को हम कंपेयर करें तो कोई बड़ी इंप्रेसिव यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ नहीं है सेल में। बट यहाँ पर अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। दिसंबर 2023 में कंपनी का 22.68 करोड़ का दोस्तों
सेल्स था जो यहाँ पर 54.91 करोड़ का हो गया। बहुत बड़ा जंप कंपनी के सेल्स में ईयरली है, बट क्वार्टरली नहीं है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा, क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। बट दोस्तों ईयरली अगर आप दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर जो स्प्राइट एग्रो लिमिटेड है वो 5.50 का नेट प्रॉफिट कमा रही थी, जो बढ़कर 7.09 हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट ईयरली बढ़ा है। एंड वैसे तो ईयरली जो हम प्रॉफिट देखते हैं उसे बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो इन्वेस्ट करते हैं उनको देखना चाहिए। और दोस्तों पिछले जो कुछ साल है, जैसे मैं 2013 से बात करूं तो एक कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं था। आप जरूर देखिए, कुछ भी नहीं दोस्तों। ग्रोथ आई कहाँ, 2022 में 11 करोड़ का यहाँ पर सेल्स हुआ, फिर उसके बाद में 8 करोड़ का, फिर 72, और अभी यहाँ पर एस्टिमेट है कि 200 के प्लस रहेगा। और नेट प्रॉफिट में भी वैसी ही चीज़ है, जीरो दोस्तों। अभी पिछले कुछ सालों से कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको नोटिस करनी चाहिए कि आगे भी कंटिन्यू कंपनी कर पाएगी या नहीं, ये देखकर रिस्क फैक्टर याद रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और बैलेंस शीट में भी मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए कंपनी का जो रिजर्व फंड आज तक दोस्तों पहले माइनस था, 2024 में देखिए क्या हो गया है ये। तो आपको मार्च 2024 में 16 करोड़ और उसके बाद में 70 करोड़ रिजर्व फंड होते हुए नजर आए। बैलेंस शीट के फैक्टर है जो मालूम होने चाहिए। और ये सभी दोस्तों आपको वेबसाइट पर अलग अलग मिल जाएंगे डिटेल। कंपनी के अगर हम बोरिंग की बात करें यानी कर्जा, तो दोस्तों जीरो है, यानी डे फ्री कंपनी है। और टोटल लायबिलिटी जो है दोस्तों इसके अंदर 127 करोड़ के, ये सभी फिगर्स इन करोड़ में है। और शेयर होल्डिंग खास कर मैं इस पॉइंट पर आने वाला हूँ, ये दोस्तों बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के अंदर। और मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि कंपनी में खुद जो कंपनी को चलाते हैं प्रमोटर, उनके पास 50% से ज़्यादा स्टेक हो तो ही दोस्तों हमें थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। और इससे कम हो तो आपका रिस्क लेने की बहुत ही बढ़िया कैपेसिटी आपकी, तो ही आप आगे बढ़िए। क्योंकि ज़्यादा शेयर होल्डिंग रहने का फ़ायदा क्या, क्योंकि जो कंपनी को चला रहे उनके पास ही अगर शेयर नहीं तो वो दोस्तों आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे सकते। अभी देखिए जो पब्लिक होल्डिंग, यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें क्या है, डीआईएस और ये पब्लिक, यहाँ पर एक प्रमोटर का भी सेक्शन होता है दोस्तों, और वो भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डीआईएस के नाम पर कोई दिखाई देता है कि आपको, तो बिल्कुल नहीं है। और पूरा का पूरा माल किसके गले में उतारा गया है, तो मैं कहूँगा ये पब्लिक के। और आप खुद देखिए, इसमें भले ही आपको कुछ बड़े निवेशक नजर आते होंगे, बट ये कब बेचकर जाएंगे ये भी आपको मालूम नहीं होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभी चीज़ें आपके हिसाब से रहेगी। मैं सिर्फ आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बाय सेल किसको रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपकी मर्जी से डिसीजन लीजिए। और ये खुद देख लीजिए, बड़े से बड़े यहाँ पर आपको फंड वगैरह, कुछ प्राइवेट लिमिटेड वगैरह इससे देखने को मिल जाएंगे कंपनी में। वैसे तो हर कोई इन्वेस्टर अलग अलग अपने अपने तरीके से दोस्तों इन्वेस्ट करता है, और कंपनी में भी यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। अभी एक जो अनाउंसमेंट है ये भी आया था दोस्तों, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अभी मैं वो आपको बताऊंगा भी क्या एक्चुअली आया था, 2 दिन पहले की बात है ये। और ये मालूम भी होना चाहिए, रिजल्ट तो हमने अभी देख लिए कैसे रहे, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट को भी चेक करते रहना चाहिए। जो भी कंपनी से रिलेटेड आते रहते हैं, कंपनी जो अप्रूवल देते रहती है, ये सभी चीज़ें दोस्तों फैक्टर करती है। जो यहाँ पर स्प्राइट जो एग्रो लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर जो ऑफिशियल डिटेल है उसकी पीडीएफ आ गई है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो कंपनी ने क्या कहा है, प्लीज़ फाइंड अटैच द प्रेस रिलीज इशू 11 फरवरी 2025 की है ये डिटेल। तो इसमें क्या कहा है दोस्तों कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन काय का दिया, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड। इनसाइडर, ये देखिए, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, दिस क्लेम हैव बीन द अनफॉर्चुनेटली इंक्लोज बाय सम न्यूज़ एजेंसीज विदाउट स्पीकिंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन फ्रॉम अस। तो ये बहुत सा उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है ये इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ रहने दो, बट आपको जानकारी कंपनी के फंडामेंटल के थ्रू ही लेनी चाहिए और फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैं स्टॉक आपको बताता हूँ कि कैसे चल रहा है।
यहाँ पर देखिए स्प्राइट एग्रो लिमिटेड का जो शेयर है वो चल रहा है 7 साढ़े 7 रुपये के आसपास। और इसके रिटर्न थोड़ा देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रिटर्न, और इसके शेयर गिरवी है क्या वो भी मैं बताऊँगा। ये शेयर कितनी गिरवी है क्या ऐसा देखने को मिलता है, वो सेक्शन हम वो भी देखेंगे। तो अगर हम मोटी मोटी बात देखें तो 2021 से 2024 ये यहाँ पर टाइम जो है अगस्त महीने का 2024 के, तो कंपनी ने कितना 25,141% का रिटर्न कमा कर दिया। किसी ने दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना 100 रुपये लगाए तो उसके 25,000 बन गए, और किसने 1 लाख लगा दिए तो समझ लीजिए कितने करोड़ बन गए। तो इस तरीके से पैसा बना है इस कंपनी में। और दोस्तों ये छोटे शेयर को ऑपरेट करना, या ऑपरेटर जो रहते हैं मार्केट में बहुत से रहते हैं दोस्तों लोग, जो पैसे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर के खाने के लिए बने हैं। तो धड़ल से देखिए इसको गिरा दिया गया। और कब दोस्तों लोग खरीदते हैं, जब चढ़ता है शेयर ऊपर जाता है। बट देखिए अगस्त 2000 अब किसने बहुत सी क्वांटिटी खरीदी होगी 42 पर, तो वो तो पूरा यहाँ पर बहुत सारा लॉस ही होगा ना उसको, क्योंकि सीधा लोअर सर्किट और अपर सर्किट में ही ये शेयर चलते हैं ज़्यादातर। और इसे ऑपरेटर बहुत ज़्यादा, जितना छोटा शेयर वो ज़्यादा दोस्तों ऑपरेट किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो अभी ये तो हो गया पॉइंट, मैंने शेयर से रिलेटेड आपको बताया। अभी बस बोनस स्प्लिट कितने बार दिया है उसको भी थोड़ा हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और वैसे तो देखिए इसके अंदर न्यूज़ वगैरह आते हैं दोस्तों एडिशनल, यहाँ पर कुछ एक्वाइजेशन से रिलेटेड भी है कंपनी ने किए हैं। कंपनी का बिजनेस अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी अपने यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह दर्ज कर रही है रिजल्ट में। यहाँ पर मैं आपको जो कंपनी के डिटेल बता रहा हूँ उसके अंदर ये एक पॉइंट है दोस्तों कि डिविडेंड डिविडेंड का कोई पॉइंट नहीं है, कंपनी देती नहीं है। बट यहाँ पर कंपनी ने दोस्तों जो यहाँ बोनस अनाउंस किया 1:1 पर नवंबर 2024 को, देखिए ये चीज़ें नज़दीक पास की है दोस्तों। एक बार बोनस हो गया, उसके बाद में दूसरा बोनस कब दिया गया है 18 मार्च 2024 को। तो ये सभी चीज़ें देखिए, ये दोनों भी बोनस है दोस्तों। और उसके बाद में स्प्लिट कब दिया गया है 15 मार्च 2024 को। ये सभी धमाकेदार पॉइंट है, ये पॉइंट को मिस मत कीजिए। समझिए कि इतना सारा एट यहाँ पर कंपनी ने एक बार दिया, और उसके साथ राइट इशू भी है दोस्तों। राइट इशू भी किया गया है जून 2024 को। इतनी बड़ी चीज़ें इस कंपनी में हो गई, इसलिए दोस्तों ये शेयर आपको कम प्राइस पर नज़र आ रहा है। देखिए ये सभी चीज़ें प्राइस पर ही असर ज़्यादा करते हैं, और इससे क्वांटिटी कंपनी की जो रहती है वो बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा स्प्लिट बोनस राइट इशू वगैरह जो भी रहेंगे वो होते रहेगा, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको बताना चाहता था कि कोई शेयर गिरवी है क्या, तो कोई भी शेयर दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने प्लेज नहीं रखे, ये एक अच्छा पॉइंट है। बट पूरा माल पब्लिक के पास दिखाई देता है दोस्तों। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं यहाँ पर स्प्राइट एग्रो लिमिटेड के डिटेल्स को। दोस्तों जो काफ़ी निवेशक के मुझे कमेंट थे स्टॉक से रिलेटेड, इसलिए मैंने कवर किया। थैंक यू सो मच। जो भी लोग प्रॉपर डिटेल समझ गए होंगे वो अपने अपने डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।